नमस्कार दोस्तों, स्वागत है उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। और आज के आपके सामने व्यंजन और उसके प्रकार देखते हैं। क्या होते हैं व्यंजन, उसको देख लेते हैं। तो व्यंजन की डेफिनेशन देखते हैं। क्या है व्यंजन की डेफिनेशन? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं या व्यंजन कहा जाता है। अब ये एक और डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मुंह से बाहर निकलती है, जैसे बोला आपने, एग्जाम्पल है क। तो क के साथ अ आ रहा है, यानी कि ये क्या बना, क बन गया। ठीक, तो ये स्वर है, इस स्वर की सहायता से ही बोला जा रहा है, तभी जाके हम एक क बोल पा रहे हैं। तो ये हो गया। और जब हम क को बोलेंगे तो उसमें थोड़ा रुकावट आ रही है। किस किस के कारण आ रही है? इस अ के कारण आ रही है क। या फिर कोई और व्यंजन भी बोलेंगे, यानी जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। और जब हम इनका उच्चारण करते हैं थोड़ा सा वायु में रुकावट आती है। अब इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 33। अब आगे 33 कौन कौन से सब बताया जाएगा, आगे क्या क्या है। अब आगे चलते हैं स्पर्श व्यंजन। तो देखो, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श के आधार पर व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है। इनकी संख्या 25 है और क से लेकर माँ तक, और इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि व्यंजनों के कितने वर्ग होते हैं, तो आप बोलेंगे 5 वर्ग होते हैं। एक बार क्वेश्चन यूकेएसएससी में पूछा गया है। पहले असिस्टेंट जो अकाउंटेंट होता था उसमें एक पेपर जीके वाला भी होता था जिसमें हिंदी भी आती थी। तो उसमें पूछा गया था तो कितने वर्ग होते हैं, तो 5 वर्ग होते हैं। अब देख लेते हैं, एक क वर्ग है, तो क वर्ग में ये 5 वर्ण हो गए। और ये जो क वर्ग के वर्ण हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। अब इसी तरह से कंठ यानी हमारा गला, गले के ऊपर आप गले पे हाथ रखेंगे तो कंठ हो गया। आगे चलेंगे च वर्ग, जो तालु, तालु उस कंठ से थोड़ा सा आगे आएंगे तो तालु, च छ ज ज य। उसके बाद ट वर्ग, तो ट वर्ग मूर्धा, तो तालु से आगे मूर्धा, तो ट ठ ड ढ, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से है। तो जो वर्ग है वो त थ द ध, ये दंत से आप देखते होंगे जब भी इनका उच्चारण करेंगे तो दांत पे टच होगी आपकी जिह्वा। कहाँ होगी? दांत पे टच होगी। अब प वर्ग को देख लेते हैं, तो ये ओष्ठ से बोले जाते हैं, ये माँ तक। और इनकी संख्या क्या होगी? टोटली 25 हो गई है। तो ये हो गए वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। और ये जो च वर्ग है इसमें एक आप याद कर सकते हैं, या मैं आगे भी कराऊंगा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन इसको कहा जाता है, च वर्ग को। तो आप इसमें भी एक नोट डाउन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब एक अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये 11 अलावा हो जाते हैं। एक ऊष्म व्यंजन जिसमें ऊष्मा लगती है बोलने में, तो 100 हो गए। और संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो देखो अब ये कैसे बना है, अक्ष श। तो ये किस चीज से बना है? ये क और सौ से मिलकर बना हुआ है। ये त्र, त और र से, और ज्ञ ज और य से मिलकर बना हुआ है। और स्र तो स और र से मिलकर बना हुआ। अब देखो ये तो आपको याद रखना ही रखना है 100%। ये तो आपको याद रखना है कि कौन किससे मिलकर बना है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि वो पूछ लेगा कि त्र हिंदी शब्दकोश में किसके बाद आता है। ठीक, तो आप बोलोगे कि किसके बाद आता है, तो आप बोलोगे छ के बाद आता है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। अब हिंदी देखो, ये जो त्र है वो किस किस से मिलकर बना है? वो त प्लस र से मिलकर बना हुआ है। तो ये त के बाद आएगा शब्दकोश यानी डिक्शनरी में, तो त के बाद आएगा त्र। इसी तरह से अगर ये ज्ञ के बाद तो ज के बाद आएगा। इसी तरह छ आएगा तो क के बाद आएगा। तो ये इस तरह का लगाने को कभी आ जाता है। एक बार ये त्र के बारे में पूछा गया था वीडियो के पेपर में, तो अधिकतर बच्चों ने गलत कर दिया था।
उन्होंने गलत कर दिया था, उन्होंने तो की जगह कुछ और कर दिया, इस छौ कर दिया उन्होंने। अब आता है कंपन के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, यहाँ व्यंजनों के दो भेद होते हैं कुल मिला के, या जो भी है। अब आगे चलते हैं, घोष या सघोष, एक चीज़ तो ये हो गई, और एक होते अघोष। अब घोष या सघोष दोनों एक ही हैं ये, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होते हैं। घोष का क्या मतलब है? घोष का मतलब गुंजन, गूंजना, गुंज। घोष का मतलब गुंजन, एक तरह से गूंज हो गया। तो जो वर्गीय व्यंजन में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्गीय व्यंजनों में होते हैं, जैसे हमने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग हमने किया था, उनके जो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है वो सभी क्या होते हैं? घोष होते हैं। उनको जब उच्चारण होता है तो एक गूंज से सुनाई देती है, और जो सभी स्वर होते हैं वो भी क्या होते हैं? घोष, सघोष होते हैं। और य, र, ला और व और ह, इसमें ह ऐड कर लीजिए, या, र, ला, व तो है ही, और ह इसमें ऐड कर लेंगे तो ये क्या है? एक तरह से घोष या सघोष व्यंजन है। अब आगे चलते हैं, अघोष क्या होते हैं? अघोष वर्गीय व्यंजन का पहला तथा दूसरा वर्ण तथा स, 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 ये तीनों सा इसमें आते हैं। तो अघोष में ये तीनों सा और वर्गीय व्यंजन के पहले और दूसरे, जैसे क, ख, च, छ, इस तरह से ट, ठ, तो ये अघोष हो गए। अब आते हैं वायु, श्वास वायु के आधार पर, ठीक, वर्णों के भेद। तो हमने इनके वर्णों के भेद देखते हैं। तो इसमें क्या होता है? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प मतलब धीरे और महा मतलब थोड़ा ऊंची आवाज़, एक तरह से। तो वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा, जैसे क, फिर ख में थोड़ा तेजी होती है, फिर ग, है ना, तो पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण में दूसरा और चौथा, और तथा स, 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 ह, और यहाँ य, र, ल, व, ठीक। तो ये हो गया, ये पहले य, र, ल, व घोष भी होते हैं, आप ये भी समझ गए हैं, और अल्प प्राण भी होते हैं, ये भी हो गया, ठीक। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन है इसमें, व्यंजनों की संख्या तो 33 हो गई, ठीक। स्पर्श व्यंजनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया या बांटा गया है? तो 5 भागों में। अब इसमें देखो, घोष वर्ण नहीं है, क्या है? घोष वर्ण नहीं है, ठीक। यानी यहाँ पे जो अघोष होगा उसको छांटना है आपने। तो अघोष क्या होता है? क, ख अघोष होता है, तो आंसर ये हो गया आपका। बाकी तो नहीं होते ना। घोष क्या होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा होता है, तो अघोष ही हो गए। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण नहीं, वर्ग नहीं, वर्ण नहीं है? तो देखते हैं। अब अघोष नहीं है यानी घोष है जो, ठीक। तो क, ख तो अघोषी हैं, च, छ भी अघोषी हैं, प, फ भी अघोष हैं, तो द और ध और द, तो ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन है, ह का उच्चारण स्थान है, आपको आंसर में लिख के बताना है। और अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे लाइक करिए, शेयर करना ना भूलें। अगर जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। धन्यवाद।